नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश क्रिमिनल्स में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज खुलासा होगा कार में डबल मर्डर की मिस्ट्री का। कैसे एक वहम में हुए दो कत्ल जिसका कनेक्शन जुड़ा एक तांत्रिक से। खुलासा बस थोड़ी देर में, और दिखाएंगे पंचनामे का पोस्टमार्टम। पंचों के सामने एक महिला का वो कबूलनामा जिसकी तफ्तीश जारी है। आखिर वो कबूलनामा क्या है? इसके साथ ही होगा गुप्तदान वाले नटवर लाल ये ठग कैसे कंगाल कर रहे हैं। ये खुलासा आंखें खोलने वाला है और पैग पर हुई खूनी तकरार आपके भी होश उड़ा देगी। एक तांत्रिक एक लड़के को वहम की बूटी देता है और बस यही कहता है उन दो लोगों को मार डालो, और वो लड़का ठीक ऐसा ही करता है जिस कत्ल में वो अपने साथ दूसरे लोगों को भी शामिल करता है। और फिर कार में होता है पति पत्नी का डबल मर्डर। कैसे खुला इस डबल मर्डर का राज और कातिल का, जब आप नाम सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। माइलस्टोन से बंधी दो लाशें, नदी ने उगला खौफनाक राज। वो मर जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। एक वहम, दो कत्ल, 10 दिन, तांत्रिक की तलाश। उसे ब्रेन वॉश करना अच्छे से आता है, जिसे पता है उसकी दुकान वहम की बूटी से ही चलेगी। ऐसे ही ढोंगी पाखंडी तांत्रिक की तलाश में पुलिस वाले कई शहरों की खाक छान रहे हैं, जिसके गुनाह की कहानी का कनेक्शन है डबल मर्डर से, जिसके इशारे पर कोई उसका गुलाम बन गया और फिर एक पति पत्नी का कार में कत्ल किया गया। वो भी बड़ी 46 किलो के पत्थर से लाश को बांधा गया, जिससे राज हमेशा के लिए नदी में डूब जाए। लेकिन नदी में पानी कम हुआ और वो राज तैरने लगा। रायगढ़ की सरिया थाना इलाके के नंदीगांव सूरजगढ़ महानदी में पुल के नीचे मिली पति पत्नी की लाश की मिस्ट्री की तफ्तीश करते हैं। देखते ही समझ में आ गया था कि कुछ तो हादसा हुआ है। स्टीमर की सहायता से गया और रस्सी की मदद से मैंने उनको ऊपर किया, तो उसमें वज़न चीज़ कुछ लगा जो संभवतः पत्थर का होना हमको लगा। जब हम खींचे देखे तो पत्थर ही था। दोनों बॉडी को हमने सकुशल किनारे ले आए। किनारे ला करके पंचनामा कार्रवाई किया, शिनाख्तगी की कार्रवाई की कोशिश की गई, परंतु नहीं हो पाई। तारीख 1 अगस्त, इस दिन ये लाश नदी ने उगली थी। लाश अधेड़ उम्र की महिला और एक आदमी की थी, लेकिन उनकी पहचान पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। रायगढ़ और दूसरे शहर में मृतकों के फोटो को वायरल किया गया और फिर जशपुर के महेशपुर बाग बाहर के सुकरू यादव और मनमती यादव की गुमशुदगी से इसका कनेक्शन जुड़ा। आसपास के थाना क्षेत्रों में भी उसकी जानकारी ली गई, बट कोई भी ऐसा जानकारी नहीं मिला। तो उसके 4-5 दिन बाद मुखबिर से जो सरिया थाना प्रभारी हैं उनको सूचना प्राप्त हुई कि ये दोनों जशपुर के रहने वाले सुकरू यादव और मनवती यादव हैं, जो आपस में मियाँ बीवी हैं। ये पता लगने के बाद में थोड़ा और जानकारी ली गई, तो पता लगा कि वो लोग पूंजीपत्रा क्षेत्र में किसी फैक्ट्री में काम करने अपने बेटों के साथ आए थे और वहीं से ये 10 दिन से गायब है। उनके बेटे की चुप्पी पुलिस को खल रही थी और फिर हत्या का जो खुलासा हुआ वो हैरत में डालने वाला था। इस कत्ल के पीछे था मृतक पति पत्नी के बेटे का हाथ, जिस हत्या में एक नहीं 8 लोग शामिल थे, जिसमें एक नाबालिग भी है। कोई भी जानकारी इस तरह की उनके बेटे द्वारा पुलिस को नहीं दी गई थी, तो हमारा शक थोड़ा उनके ऊपर गहरा आया। जब पकड़कर पूछताछ की गई तो थोड़ा सख्ती दिखाने पर उन्होंने द्वारा बताया गया कि अपने कुछ साथियों के साथ मिलके इन्होंने इनकी हत्या की है और उनको महानदी पुल के पास ले जाकर फेंका है। आखिर एक बेटा क्यों अपनी माँ बाप की जान लेने पर आमादा हुआ, जिसके साथ 7 और लोग भी शामिल थे।
इसके पीछे था अंधविश्वास। दरअसल सुक्रू और मनमती के बड़े बेटे की तबीयत खराब रहती थी और एक तांत्रिक ने छोटे भाई के दिमाग में ये बात डाल दी थी। उसके बड़े भाई की तबीयत खराब होने के पीछे उसके माँ बाप का हाथ है। मोटिव पूछने पर कि क्या कारण था जिसकी वजह से हत्या की गई, तो उसने बताया कि उसके भाइयों की तबीयत खराब रहती थी, तो अपने जो इसका जीजा है और साथ में और भी कई उनके साथी हैं, जो मृतक का भतीजा है, उन सब के साथ मिलकर इन्होंने प्लानिंग की कि इन दोनों की वजह से ही पूरे परिवार में दिक्कत है। किसी तांत्रिक द्वारा उन लोगों को, जो कोतबा के रहने वाले एक तांत्रिक छत्रमोहन यादव द्वारा दिमाग दिया गया था, ये दोनों नहीं रहेंगे तो तुम लोगों की मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। तो उन्होंने उन दोनों को मार के महानदी पुल के नीचे फेंका था। अभी तक उनके बेटे समेत, जो कि नाबालिग है, 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। ज़्यादातर उनमें परिवार के सदस्य ही हैं। एक आरोपी दशरथ यादव वही फरार है, जो बाग बहारा जशपुर का रहने वाला है। तांत्रिक छत्रमोहन यादव जो कोतबा का है, वो भी फरार है। वहम में पत्थर दिल बने रिश्तों के कत्ल का खुलासा वाकई हैरान करने वाला है। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूंटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक घर में पुलिस वाले दाखिल होते हैं और बस यही कहते हैं घर में हथियार छुपाकर रखा गया है, और फिर पुलिस वाले उस घर की तलाशी लेते हैं। लेकिन इस तलाशी पर फरियादी के 28 साल की बेटी को शक होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, पापा ये पुलिस वाले नहीं, डाकू हैं। उसके बाद पुलिस के भेष में आए लुटेरे वो करते हैं जो दिल दहला देने वाला है। देखिए आप भी। पापा ये पुलिस वाले नहीं, डाकू हैं। पुलिस के भेष में आए लुटेरे, दहशत भरे वो 2 घंटे। व्यापारी की बेटी का कत्ल, लूट, हत्या, पुलिस वाले बेखबर। 3 सुराग खोलेंगे लुटेरों का राज। तारीख 14 अगस्त दोपहर के करीब 4 से 5 बजे का वक्त था। भिंड के गोहद में आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न से शहर सराबोर था। पुलिस वाले तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। सोचिए जरा, जिस वक्त चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर होती है, चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा रहता है, वहां कैसे 3 लुटेरों ने आतंक मचाया, जिन लुटेरों ने वर्दी की आड़ में न सिर्फ लूट की, बल्कि जो परिवार उस लूट की वारदात का शिकार हुआ, उनकी 28 साल की बेटी की हत्या कर दी। भिंड के गोहद में पुराने बस स्टैंड इलाके के रहने वाले बर्तन व्यापारी राम कुमार अग्रवाल के घर ये वारदात हुई थी, और वारदात का तरीका हैरान करने वाला। वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, उससे पहले आपको ये बताते हैं कि 4 घंटे बाद इस वारदात के बारे में लोगों को पता चला, लेकिन पुलिस वालों को 4 घंटे तक लूट और हत्या की इस वारदात की खबर तक नहीं लगी। 4 घंटे तक बुजुर्ग व्यापारी राम कुमार अग्रवाल घर में बंधक बने रहे। सुनिए दहशत भरे उन 2 घंटों की कहानी फरियादी की जुबानी। आएगी लक्की कहाँ है, जी नाम है लक्की कहाँ मैंने कहा भाई तुम्हारा लड़का नहीं हमारा लड़का है, तो उस पर कई 2 रिवाल्वर है, एक तो पकड़ गया है उसका साथी वो खाने में, उसने ही बताई तो कहीं हमारे घर पर रखी तो यार लक्की पे आएंगे तो साथ है नहीं गए, चले गए रिवाल्वर बताओ खाएगी रिवाल्वर पे बाबा हमारे खाएगी नहीं कहें रिवाल्वर बोलो जिप बोलो बुक बोलो सब बिजोरी सब खिलवाएगा नहीं, इसमें भीतर रखी होंगी बढ़िया हमारा सब अपने हाथ से निकाल रहे हैं, तो मिल रहे एक छदम में 10 पैसा नहीं। वारदात का तरीका हैरान करने वाला है। तीनों लुटेरे जो पुलिस के वेश में थे, 2 लुटेरे वर्दी पहने और तीसरा सादी वर्दी में। फरियादी के मुताबिक
करीब शाम को 4:30 बजे लुटेरे दाखिल हुए और बस एक ही सवाल किया, लकी कहाँ है? लकी फरियादी राम कुमार का बेटा है, जिस पर घर में हथियार रखने का आरोप लगाकर उन लुटेरों ने घर की तलाशी ली, जो पुलिस के गेटअप में थे। एक एक कोना लुटेरों ने छाना। इस बीच रिंकी को शक हुआ कि ये पुलिस वाले नहीं हैं और वो शोर मचाने लगी। उसके बाद लुटेरे कहर बरपाने लगे। यानी सबरे पका सबरे को एक 1.5 घंटा लगे उन्होंने, सब रोज देखते ना सारे घंटा कर लो कि बस साहब आ रहे हैं और इसकी वो बनवाएंगे, इसको इधर ले आके रख दो। तीसरे कोठा में ले गए, तीसरे कोठा में रखते ना सो हमारी मोड़ी बोली कि ये तो डाकू दिखाई देता, इतनी कही कि उन्होंने फटाक मुँह पे हाथ मारा, फटाक मोड़ी को मुँह पर कपड़ा बांध दो, उल्टे हमारे बांध गए तीसरा भगा जाए। करीब 2 घंटे तक कोहराम मचता रहा, लेकिन किसी को भी भनक तक नहीं लगी। रिंकी के मुंह में कपड़ा ठूसा गया, जिससे उसने दम तोड़ दिया। बुजुर्ग पिता राम कुमार को बंधक बनाया गया। करीब 2 घंटे में फरियादी के मुताबिक 20 लाख की नकदी और करीब 3.5 किलो सोना और चांदी के जेवर की लूट हुई। करीब 4-4:30 बजे 3 लोग यहाँ पे गोयल जी के यहाँ पे प्रवेश हुए थे, जिसमें 2 पुलिस की वर्दी में थे और एक जो है वो सिविल में था। उन्होंने उनके लड़के के विषय में पूछा कि उसके द्वारा कोई घर में अवैध सामान रखा गया है क्या। उसके बारे में पूछताछ करते हुए तलाशी ली और तलाशी लेने के बाद जब इनको कुछ शक हुआ तो इनको और इनकी बेटी को अंदर बांध के रख दिया और इनका जो भी सामान था वो लेके चले गए। और उसके बाद जब ये छूटे हैं करीब 9 बजे के आसपास, तब पुलिस को ये जानकारी लगी। इस मामले में व्यापारियों में गुस्सा है। लोगों ने शहर बंद भी रखा और सवाल यही कि आखिर पुलिस वाले कर क्या रहे थे। क्या लोग थे? 3 थे, एक बिना वर्दी का था, एक तो सादा ड्रेस में। 3 पुलिस की वर्दी में, 3 जने आए थे। बताया है इन्होंने पुलिस की ड्रेस में है। अभी हम लोग वही पता कर रहे थे कि किस हिसाब की ड्रेस पहनी है। इधर पुलिस के हाथ सुराग लगे हैं। पहला सीसीटीवी फुटेज, जिसमें पहले वर्दी में और फिर दूसरे फुटेज में फटी वर्दी में लुटेरे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा सुराग पुलिस की कैप और नेम प्लेट, जो मौका वारदात पर मिली। आखिर वो लुटेरे कहाँ हैं? भिंड से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको पंचों के सामने एक महिला के कबूलनामे की वो कहानी बताते हैं, जिसमें पंचों मायके वालों, ससुराल वालों, गांव वालों के सामने महिला से उस पंचायत में सवाल जवाब होते हैं और पूछा जाता है कि उसने पति को जहर कैसे दिया, और बाकायदा सब कुछ लिखा जाता है, जिसमें ससुराल वाले इल्जाम लगाते हैं प्रेमी के कहने पर बहू ने रची बेटे को मारने की साजिश। आखिर पंचों के सामने महिला के गुनाह के कबूलनामे का सच क्या है? आप भी देखिए पंचनामे का पोस्टमार्टम। मौत की मिस्ट्री, कत्ल के कबूलनामे का सच क्या? प्रेमी ने दिया सल्फास, पति का मर्डर। विसरा रिपोर्ट से खुलेगा राज। पंचनामे का पोस्टमार्टम। यहाँ एक केस की तहकीकात चल रही है, लेकिन इस तफ्तीश में न तो पुलिस वाले हैं, न ही कोई जांच अधिकारी। बस पंचों के सामने एक महिला से कुछ सवाल किए जा रहे हैं, जिसमें महिला के मायके वाले और उसके ससुराल वाले और गांव वाले भी शामिल हैं। सवाल किया जाता है, उसे जहर की पुड़िया किसने दी, जिसका जवाब महिला देती है। फिर सवाल ये भी किया जाता है कि कैसे उसने उसे पति को जहर दिया, तो महिला सबके सामने बताती है, पानी में घोलकर रात के करीब 12 बजे।
आखिर पंचों के सामने एक महिला के गुनाह के इस कबूलनामे का सच क्या है, जिसमें महिला के ससुराल वाले अपनी बहू पर बेटी की हत्या का संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम जहर से जान लेने का। दरअसल 21 जुलाई को राजेश नाम के एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन फिर उसे ग्वालियर रेफर करने को कहा गया। लेकिन राजेश ने रास्ते में दम तोड़ दिया। ससुराल वालों को बहू पर शक हुआ और फिर पंचायत बुलाई गई। महिला के ससुराल वालों का आरोप ये भी कि अपने प्रेमी के इशारों पर उसने ये गुनाह किया। इल्जाम ये कि महिला को जहर की पुड़िया देने वाला उसका प्रेमी है। मुरैना के स्टेशन रोड थाना इलाके का ये मामला है। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम किया है। पुलिस को विसरा रिपोर्ट का इंतजार है। आखिर राजेश की मौत कैसे हुई? पंचों के सामने महिला ने जो कबूलनामा किया है, आखिर उसकी हकीकत क्या है? पुलिस को विसरा रिपोर्ट का इंतजार है। अब विसरा रिपोर्ट ही इस राज से पर्दा उठाएगी। आखिर राजेश की मौत की मिस्ट्री क्या है? मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पैक पर खूनी तकरार की वो वारदात है जो रोंगटे खड़े कर देगी। मिनी मुंबई में एक वाइन शॉप के सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी गई। आरोपियों को तलाशने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और हत्यारों ने हत्या की जो वजह बताई वो हैरान करने वाली है। मिनी मुंबई में इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे थे और फिर इन बदमाशों का सुराग पुलिस को लगा। आरोपी यही है कि नहीं, इसके लिए पहचान परेड कराई गई और वाइन शॉप पर काम करने वालों ने इसकी पहचान कर ली। अब हुआ क्या था ये भी सुनिए। दरअसल भंवरकुआं थाना इलाके के एक वाइन शॉप पर काम कर रहे एक सिक्योरिटी गार्ड अशोक पर जानलेवा हमला हुआ था। पत्थर से उन पर वार किया गया था और वार करने वाले यही आरोपी थे। जिस सिक्योरिटी गार्ड को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जानलेवा हमले ने उनकी जान ही ले ली। दो लड़के जो कि बालिग थे वो शराब पी रहे होंगे वहाँ मोटरसाइकिल में बैठ करके वाइन शॉप के बाहर। तब चौकीदार के द्वारा रोके जाने पर इन्होंने इनसे विवाद किया। फिर वाइन शॉप के कुछ कर्मचारी आकर के जो विवाद में शामिल हो गए और फिर वो लड़के कहीं ना कहीं भाग गए वहाँ से। लेकिन बाद में फिर पुनः वो वापस आए और आकर के चौकीदार के ऊपर पत्थर चला करके उसको घायल कर दिया। इलाज के दौरान चौकीदार की मृत्यु। इंदौर में मामूली सी बात पर हुई हत्या की ये वो वारदात है जो दिल दहलाने वाली है। दरअसल आरोपी शराब की दुकान के बाहर पैग लगा रहे थे और इसी बात को लेकर सिक्योरिटी गार्ड अशोक ने उन्हें रोका और यही बात इन बदमाशों को चुभ गई, जो गार्ड अशोक से विवाद करने लगे। इस विवाद में वाइन शॉप पर काम करने वाले कर्मचारियों के बीच में आने पर ये आरोपी भाग तो गए, लेकिन दोबारा लौटे बदला लेने के खूनी इरादे से। 2 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी गण को गिरफ्तार कर लिया गया। कितने आरोपी? 2 बालिग और 1 नाबालिग, कुल मिला के 3 व्यक्ति हैं। ये सभी सोनिया गांधी नगर के रहने वाले हैं। एक का नाम राजेश, एक का नाम विकास और एक नाबालिग। शराब की दुकान के बाहर शराब पीने के लिए टोकने की मामूली सी बात पर हुई हत्या की ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्राइम की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।